सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि मेरी पानीपत की मीडिया सच्ची खबर दिखाती है, क्योंकि सावन मास का जो महीना है और जो सनौली रोड का जो हालत है आप लोगों ने सभी ने उसको दिखाया और उसका कुछ कार्य समाज से भी आप सभी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। दूसरा, आज 23 जुलाई है, शहीद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। हम सभी उसको नमन करते हैं। इसके साथ आज का जो टॉपिक है साथियों, आज का टॉपिक है कि 1761 की जो लड़ाई कालेआम पानीपत पर जो तीसरी लड़ाई के नाम से जानी जाती है, उस लड़ाई के लड़ने वाले वीर योद्धा बालाजी बाजीराव पेशवा के वंशज जो मराठा पेशवा थे, 1761 में इस लड़ाई का विश्वासराव पेशवा और सदाशिव भाऊ पेशवा ने अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई थी। 14 जनवरी को यहाँ कम से कम 60,000 गर्दनें हमारे देश की शहीद हो गई थी लड़ाई में, और इस लड़ाई को आज 1761 की लड़ाई को 261 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज तक हम अपनी कमी मानते हैं, आज तक किसी ने भी सदाशिव भाव की और विश्वास राव की इस पानीपत में, जिसने 1761 में 1724 से 76% भारत पर भगवा फहरा दिया था, जिसने उस दौर में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ की थी। साथियों, आज 261 साल पूरे होने पर समस्त ब्राह्मण समाज जिला पानीपत 36 बिरादरी को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर वहां पर जयंती मनाएगा, जिसकी डेट निश्चित समाज के सभी प्रतिष्ठित आदमियों से सलाह मशवरा करके 7 अगस्त रखी गई है। साथियों, विश्वासराव पेशवा की जयंती यानी कि कल जो 22 जुलाई थी उस दिन की थी, और जो सदाशिव भाव की जयंती है वो 4 अगस्त की है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती मनती महीनों तक रहती हैं, क्योंकि हमारा पहला मौका है, इसलिए 7 अगस्त को संडे के दिन पानीपत कालेआम पर मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री सतपाल महाराज जी ब्रह्मचारी हरिद्वार से होंगे। इसके साथ परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री विकास दास जी महाराज होंगे। इसकी अध्यक्षता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी करेंगे। इसमें अतिवरिष्ठ अतिथि श्री पंडित नवीन जैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, इसमें श्री राम कुमार गौतम जी एमएलए नारौन जी से, इसमें बीजेपी से हमारे विधायक राय से जो मोहनलाल बड़ोली जी, और बीजेपी की पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी शशिकांत। इसके अलावा हम ये निमंत्रण 36 बिरादरी के नेताओं को, 36 बिरादरी के समाज के प्रधानों को, समाज सेवी को, और जो भी नेता, हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी सभी हम निमंत्रण देंगे, क्योंकि हम सभी, ये हमारी एक ही सपना है, क्योंकि इसका आयोजक तो ब्राह्मण समाज है, लेकिन ये देश की लड़ाई के लिए, एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही एकता दिखाते हुए 36 बिरादरी की सभी को यहाँ पर बुलाएंगे और सभी के सहयोग से वहां 7 तारीख को जयंती मनाएंगे, क्योंकि सदाशिव भाव जिसके रोहतक में सांगी गांव में आज भी उसका मंदिर बना हुआ है, हर साल सांगी गांव के जो भी वहां के नुमाइंदे हैं, हर साल वहां पर मेला बढ़ता है। अपने इसराने हलके में भाऊपर जो गांव है वो भाऊपर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कालेआम पर जो पानीपत का हमारा प्रसिद्ध देवी मंदिर है, क्योंकि साथियों आपने पता है कि जो पेशवा मराठा चलते थे अपनी कुल देवी को साथ में लेके चलते थे, जो पानीपत का प्रसिद्ध देवी मंदिर है, जिसपे माथा टेकने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, देवी मंदिर भी उन्होंने मराठा ने स्थापना करी थी। इसके साथ दूसरा एक देवी मंदिर कराना में स्थापित है, वहां पर भी हम वहां के यूपी के साथियों को भी बुलाएंगे, क्योंकि 2 मंदिर की वो स्थापना करके गए थे, एक पानीपत में और एक कराना में। इसके बावजूद कुछ साथी जो बच गए थे, आज भी मेरे पानीपत जिले में वत्स नाम से जितने भी 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर के दायरे में
36 बिरादरी के जो भी साथी आते हैं वो सभी मराठा से हैं, पेशवाओं से हैं, क्योंकि जो लड़ाई से बच गए थे उनके वंशज यहाँ पर बस गए थे। तो मैं आप लोगों से, समस्त शहरवासियों से, समस्त समाज के अपने नुमाइंदों से एक ही अपील करता हूं कि आइए उन शहीदों को हम याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। 7 अगस्त संडे का दिन काले आम पर कार्यक्रम सवेरे 8 बजे हवन योग होगा, 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 1 बजे देसी घी का भंडारा चालू हो जाएगा जो हमारे संभालके का घ्योर मशहूर है। बीकानेर से भी हमारी कोशिश है घ्योर का प्रसाद क्योंकि वहां पर बढ़ा जाएगा। सर अभी तक जो है रोड मराठा वहां पे बहुत प्रोग्राम करते आए हैं, कई सालों से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। जी, रोड मराठा हमारे भाई हैं, वो भी इनका 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम रोड पे रह गए थे इसलिए हमारा रोड नहीं, वो हमारे भाई हैं। सभी 36 बिरादरी के हमारे भाई हैं, सभी ने आहुति डाली है, सभी की गर्दन कटी है, सभी मिलकर बनाएंगे। ये सभी कोई ऐसा बिरादरी नहीं, इसका सिर्फ एक ही मैंने कि आयोजक इसका ब्राह्मण समाज है, क्योंकि महान हिंदू वो ब्राह्मण योद्धा थे, इसलिए ब्राह्मण समाज उनको याद कर रहा है और उनको नमन करेगा और 7 अगस्त को प्रोग्राम करेगा। कितनी संख्या में लोग आने की उम्मीद है और आपके क्या इसकी हजारों की तादाद में साथियों के आने की उम्मीद है, क्योंकि सोशल पे आज सोशल का ज्यादा टाइम है। यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 हजार साथी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। और मेरे साथ जो बैठे हमारे उपाध्यक्ष जी शिव कुमार जी हैं, हमारे साथ बैठे राधे श्याम जी, हमारा समालके हल्के से प्रधान है रामचंद्र जी, बलराज जी, इसराणे हल्के से प्रधान है, अपना शहर से अपना मनोज एडवोकेट जी बैठे हैं, कुछ साथी अपने आए नहीं, अपने अजय शर्मा जी बैठे हैं, यानी कि जितने भी साथी हम बैठे हैं यहाँ पदाधिकारी हैं। मेरे पानीपत में 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों में एक कमेटी गठित कर हम 36 बिरादरी तक घर तक जाने की कोशिश करेंगे और ये 40,000 कार्ड हमने छपवाए हैं, सबको देने की कोशिश करेंगे। आप 25,000 आदमी की संख्या आपने बताई कि कार्यक्रम में पहुंचेगी जी, अलग-अलग शहरों से भी लोग आएंगे, दूसरे प्रदेश से भी जी। उनके आने जाने की व्यवस्था में कुछ इस तरह का भी इंतजाम किए? आने जाने की व्यवस्था भाई साहब आपने पता है, ब्राह्मण समाज एक मध्यम समाज है, गरीब समाज है, ये अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जो भी स्कूल है, सरकार से भी हम डीसी साहब से भी अपील करेंगे, उनके पास भी जाएंगे कि हमने कोई ना कोई ऐसा व्हीकल अपलोड करवाए ताकि हमारे इन 204 गांवों के साथी कम से कम पहुंच सके। प्रोग्राम जिस दिन होगा कुछ प्रतिमा वगैरह वहाँ काले आम पे स्थापित करने की कोई ऐसी विचार है, लेकिन उसकी बातें वहीं पर बता देंगे, उसी दिन घोषणा करेंगे उसका। और कोई प्रश्न कोई से भाई का? बीजेपी के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, दूसरे क्या लग रहा है भाई साहब? आज तो मैं अपना प्रोग्राम मैंने सफल करना है 7 तारीख का, ठीक है जी। मैं बधाई दूंगा, बीजेपी के 1 साल पूरे हुए हैं, अगर उनमें कोई कमियां रह गई हैं, 1000 दिन पूरे करे हैं विधायक जी ने। अभी 4 दिन पहले वो एक काम और पूरा करने गए थे, 5 दिन पहले, उसके बावजूद मैं जीरी लगा के आया। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ऐसे वो अच्छा काम करें, जैसे हमें दोबारा जीरी लगाने की कोई शहरवासियों किसी को जरूरत ना पड़े। जरूरत एक तरफ तो यूपी में योगी सरकार द्वारा कांवड़ योगी पर फूल बरसाए जा रहे हैं जी, और पानीपत के अंदर, हरियाणा के अंदर आते ही आप देख सकते हैं कि वो भाई साहब यूपी के अंदर मैं तो धन्यवाद करता हूं योगी जी का, असली योगी हैं, क्योंकि उन्होंने 3-3 हेलीकॉप्टर वहां फूल बरसाने के लिए लगाए हैं। मैं तो यहाँ भी मांग करता हूं, यहाँ हमारे पानीपत में भी कोई मुख्यमंत्री से कम नेता नहीं है हमारा, वो भी मुख्यमंत्री के बराबर का। मैं तो कहता हूं कि भाई फूल बरसाएं, और ये तो इन्होंने भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सद्बुद्धि दे शिव शंकर भगवान, जो आज शहर में जो भी आवाज है आप लोग जो उठा रहे हैं, सरकार इसको जल्द से जल्द पूरा करे। मुख्यमंत्री के समकक्ष किसको कहना चाह रहे हैं? सारे हैं भाई साहब, यहाँ सारे हैं, हम तो किसको कहें, मेरे लिए तो सारे हैं बीजेपी के। मेरे तो एमएलए मुख्यमंत्री है, एमपी मुख्यमंत्री है भाई साहब, सारे हैं मेरे तो। मैं तो अपने एमसी को भी मुख्यमंत्री मानता हूँ भाई साहब, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए, मेरे समाज के लिए काम करता है जी। इसकी जरूरत मेरे को इसलिए महसूस हुई कि आज हम याद करते हैं कुछ शहीदों को, लेकिन जिन्होंने 1761 की लड़ाई में पानीपत के नाम से फिल्म भी बनी हुई है, इसकी मेरे को जरूरत इसलिए महसूस हुई। मैं गुराखेड़ी गांव से आता हूं, और जब भी वहां कोई आयोजन होता है, जब उसके एक जो समाधि टाइप में जो था, और जब हम छोटे छोटे जब से देखते हैं
कि महाराष्ट्र से बहुत आदमी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। साथियों, आपने पता है कि इसका तोबची मुसलमान था जो सदाशिव भाव के साथ था। तो वहाँ बहुत ऐसे नागरिक आते हैं जो मत्था टेक के जाते हैं। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि वो मेरे समाज से हैं और मेरे समाज ने मेरे सिर पे पगड़ी दी है। तो मेरा करते हुए बनता है कि समाज की जो हमारे आने वाली जनरेशन है, कहीं वो समाज के अपने योद्धाओं को जिन्होंने कुर्बानी दी उनको भूल ना जाए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। इसलिए ये प्रोग्राम करना हमने उचित समझा। यहाँ पर जो मराठा हैं उनको भी आपने अपने साथ लिया है या? भाई साहब, हम मराठा तो बैठे हैं मागुरा खेड़ी में। भाई साहब, हम बच गए थे यहाँ, हम वही तो हैं। आप रिच पर जाओगे वो वही तो हैं। मराठा सारे हैं भाई साहब। हम इस पानीपत में, पानीपत तो छोटा सा भाई साहब उस टाइम में, तो जितने भी बच रहे सारे मराठा हैं भाई साहब। शहर के जनप्रतिनिधि जो आप मुख्यमंत्री से कंपेरिजन आपने शहर के नेताओं को इनवाइट किया? भाई साहब, जो कार्ड में आपका कई नाम सर कार्ड में मैंने क्या बताया आपको भी, इसका आयोजक ब्राह्मण समाज है। अगर मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे फैमिली के ही नाम होंगे ना भाई साहब, तो उन्हीं के तो नाम होंगे। लेकिन इसमें पार्टी देखोगे आप, बीजेपी के भी नुमाइंदे हैं भाई साहब, कांग्रेस के भी हैं। और फिर समाज से आपके माध्यम से मैं तो मैसेज देता हूं, अगर कोई और भी नेता बच जाए तो हम तो सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं भाई साहब। रामरतन शर्मा जी, इन्होंने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी इन्होंने ड्यूटी लगाई है बहुत साथियों की और मेरी भी, खासकर मैं बीजेपी से पार्षद हूँ वार्ड 13 से। ये बिरादरी का हमारा प्रधान है भाई रामरतन शर्मा जी, जो इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई तन मन धन से, पूरी पब्लिक लेकर आऊँगा और पूरे साथ दूंगा भाई का, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। और प्रत्येक वार्ड के अंदर अपने भी जो साथी भाई हैं 36 बिरादरी के, उनको भी आमंत्रण देंगे और घर घर जाकर उनको निमंत्रण देंगे। जो प्रधान जी ने ड्यूटी लगाई उसका हम पालन करेंगे। देखिए, ऋग्वेद में 3 ऋण बताए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण। हमने जो देखा है कि शुरू से ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे समाज के लिए, पूरे पृथ्वी ग्रह के लिए ऐतिहासिक काम कर रखे हैं। चाहे वो झांसी वाली रानी हो, उसका नाम कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो आसमान में काबू करने वाला राकेश शर्मा हो, चाहे वो परमाणु का सिद्धांत देने वाला ऋषि रमन हो, चाहे अपनी हड्डियों का दान देकर दुनिया को बचाने वाला ऋषि दधीची हो। इन सारे पूर्वजों का ना ऋण है पूरे समाज के ऊपर। मैं बधाई देता हूं हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान भाई रामरतन शर्मा जी को, जिन्होंने बेड़ा उठाया है इस ऋण को चुकाने का, ब्राह्मण समाज की ध्वजा का दोबारा लहराने का। और ये प्रोग्राम मराठाओं ने जिस समय लगभग 400-500 साल का ईरा था, जिस समय पे उनका राज चला है, मराठा शक्ति का एकमात्र केंद्र मराठा था। मराठा शक्ति में पेशवा ही सर्वोच्च पद था और पेशवा पद शुरू से ब्राह्मणों का रहा है मराठा साम्राज्य में। पहले पेशवा से लेके दूसरे, तीसरे और पेशवा पद वंशानुगत रहा है। पेशवाओं के ही पूर्वज थे। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जब अहमद शाह अब्दाली जैसे दुर्दांत लुटेरे नरबख्शी लोग भारत पे आते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए ना ब्राह्मण समाज के वीरों ने ही, कर्णधारों ने ही नींव रखी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में हमारे पेशवा विश्वासराव जी, सदाशिवराव भाऊ जी और अनेकों वीर योद्धा शहीद हुए। उन्हीं की याद में इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। और आह्वान है मेरा पूरे शहर की जनता से, पूरे हरियाणा के लोगों से, आए ऐतिहासिक घड़ी का साक्ष्य बने।